हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है और ये पार्ट 2 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और उस सेकंड चैप्टर में हमने दो टॉपिक देखे थे, एक वैद्युत विभव और दूसरा वैद्युत विभवांतर। आज हम लोग क्या देखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। जैसे हम लोगों ने देखा था किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र पहले चैप्टर में, सेम उसी तरीके से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। देखिए कैसे करेंगे इसको, इम्पोर्टेंट भी है ये, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बिंदु O है, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है जिस पर क्या है प्लस Q का एक आवेश है। बात को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु है जिस पर क्या है प्लस Q आवेश है। एक मिनट, इसको हम स्पष्ट रूप से बना देते हैं ये, ठीक। ये बिंदु तुम्हारा हो गया O। अब देखिए इससे हमें R दूरी पर, मान लेते हैं कि R दूरी पर एक कोई बिंदु है P, ध्यान से समझिएगा बात को। R दूरी पर कोई एक बिंदु है P, जहां हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव का मान हमको निकालना है। कितनी दूरी पर बच्चा, R दूरी पर। कितनी दूरी पर, यहां से R दूरी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर एक हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि इस जगह पर कहीं पर आगे जो है अनंत पर प्लस Q का चार्ज आवेश रखा हुआ। किसका बच्चा, Q नॉट। Q नॉट का कोई एक परीक्षण आवेश है अनंत पर, यहाँ पर, ठीक है। अनंत पर कोई परीक्षण आवेश है। हम क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेंगे कि जो अनंत पर कोई आवेश है, ठीक, उससे किया गया यहाँ तक लाने में क्या किया गया कार्य, और कार्य को क्या करेंगे हम इसके परिमाण से भाग कर देंगे, तो हमें क्या निकल आएगा, इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकल करके आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक बिंदु हमने लिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम बिंदु लेंगे इस जगह पर। मानते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है A, कैसा बच्चा A, जहां पर आवेश कैसा परीक्षण आवेश Q नॉट है। यहां से सूक्ष्मतम विस्थापन लेंगे इस जगह तक, यहां तक सूक्ष्मतम विस्थापन कितना ले लेते बच्चा, dx। सूक्ष्मतम विस्थापन कितना, dx। ध्यान रहे दिशा इसकी कैसी होगी, इधर की ओर, ठीक है, क्योंकि हम यहां तक विस्थापित करते हुए ला रहे हैं इसको, इस बिंदु को यहां तक B तक, इस आवेश को उठा करके बिंदु B तक लाए हैं, और इसका सूक्ष्मतम जो विस्थापन है वो कितना है बच्चा, dx है। कितना है, dx है। बात समझ में आ गई। पहले बिंदु O पर एक आवेश पहले से था, कोई बिंदु आवेश है जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इससे हमने क्या किया, इससे हमने इस बिंदु से, यहाँ से मान लिया कि x दूरी पर, कितना बच्चा, x दूरी पर कोई बिंदु तो परीक्षण आवेश, ठीक है, Q नॉट रखा हुआ है, जिसे सूक्ष्मतम विस्थापन कितना देखते हैं हम, dx हम सूक्ष्मतम विस्थापन दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। अब हम लिखते हैं कि माना जल्दी से बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, हम लिखेंगे नहीं। चलिए अच्छा लिख ही देते हैं। माना प्लस Q कूलाम का एक बिंदु, कूलाम का एक, तो मैंने लिख दिया इस बात को कि माना प्लस Q कूलाम का एक बिंदु आवेश, प्लस Q कूलाम का क्या है, एक बिंदु आवेश क्या है, बिंदु O पर रखा है। माना प्लस Q कूलाम का एक बिंदु आवेश बिंदु O पर रखा है। आवेश प्लस Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में आवेश से R दूरी पर, कहां से बच्चा, आवेश से R दूरी पर, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूं, नहीं, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यदि कोई सूक्ष्मतम आवेश Q नॉट बिंदु O से x दूरी पर
स्थित हो तो क्या लिखेंगे, सूक्ष्मतम विस्थापन dx। तब Q नॉट को सूक्ष्मतम विस्थापन dx देने में, तो Q नॉट को सूक्ष्मतम विस्थापन dx देने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा बताओ भैया, क्या हो जाएगा। देखो सूक्ष्मतम विस्थापन मैंने लिया, ध्यान देना, यहाँ सूक्ष्मतम विस्थापन dx लिया है, तो यहाँ कार्य भी कैसा होगा, सूक्ष्मतम होगा। कैसा कार्य होगा बच्चा, सूक्ष्मतम होगा। और W बराबर कार्य क्या हो जाएगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता क्या है, वेक्टर के स्वरूप में आपने पढ़ा है ना, वेक्टर F इंटू dx, वेक्टर F इंटू dx। और जब इसको हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, D, यहाँ पर देखो क्या है, dw बराबर F इंटू dx। आपने वेक्टर पढ़ा होगा ना, पढ़ा है कि नहीं, क्या हो जाएगा, F डॉट D अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, F इंटू D, F क्रॉस D, और क्या हो जाएगा, cos थीटा। ध्यान दो इधर, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है इसको, F इंटू dx क्या हो जाएगा, F इंटू D cos थीटा, F इंटू D cos थीटा हो जाएगा आपका, है ना। चलिए, क्योंकि आप जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब ध्यान दो इधर, बल की दिशा में विस्थापन। देखो यहाँ पर जो थीटा है उसको कैसे निर्धारित करेंगे, विस्थापन भी देखो इधर की ओर है, बल की दिशा और विस्थापन दोनों में क्या है, 180 अंश का कोण है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा, cos 180 डिग्री। तो dw यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू F इंटू D cos 180, और cos 180 का मान क्या होता है, dx को रखेंगे, ठीक है, dx cos 180 क्या होता है, बताओ जल्दी से, cos 180 क्या होता है, -1 ना, तो क्या हो जाएगा, dw बराबर माइनस F D, dw इक्वल टू माइनस F D, ठीक है, F D x। बात सब क्लियर समझ में आ रही है ना। हमने क्या किया है, dw पहले हमने सूक्ष्मतम विस्थापन लिया, और सूक्ष्मतम विस्थापन लिया तो फिर सूक्ष्मतम क्या ले लिया, कार्य। तो F इंटू dx, जब वेक्टर हटाएंगे तो cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कोण कितना है, 180, थीटा 180 रख देंगे, 180 का मान -1 होता है, तो हो जाएगा ये। अब देखो, अब कहाँ चलते हैं, अब कूलाम चर्चा के नियम में कूद पड़ते हैं। कूलाम चर्चा के नियम में, कूलाम के नियमानुसार, तो कूलाम का नियम क्या कहता है भैया, पहले चैप्टर में पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आगे क्या होता है भैया, Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर ना। तो हो जाएगा, देखो Q1 क्या है Q, और Q2 क्या है भैया, Q नॉट है, Q नॉट अपान में दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक का, टोटल x, तो x स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान में x स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको क्या करेंगे, चाहे अभी समीकरण इसको ना मानो, हम क्या करते हैं, इस F की वैल्यू उठा करके इसमें रख देते हैं। तो देखिए dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस में रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान में x स्क्वायर, और ये dx। ये हो गया भैया क्या, सूक्ष्मतम कार्य। इस बिंदु P तक क्या होगा, सूक्ष्मतम कार्य। अब देखो हम क्या करेंगे, जब ये सूक्ष्मतम कार्य हमने निकाल लिया, फिजिक्स में मैंने क्या बताया था, जब थोड़ा सा पता हो तो पूरे के लिए क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया,
इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। लिखेंगे क्या, अब आवेश Q नॉट को, ठीक है, अनंत से लाना है कहाँ पर, बिंदु P पर, अनंत से लाना है बिंदु P पर। तो अब आवेश Q नॉट को, देखिए मैं बॉर्डर बनाते हुए चल रहा हूं। अब आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में कृत कार्य, क्या करोगे बताओ। हमने कहा इसका क्या कर देंगे, टोटल के लिए समाकलित कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा, समाकलित कर देंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह लगाओगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ध्यान देना लिमिट कैसे लगाओगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जहां से ला रहे हो, तो अनंत से ला रहे हो, अनंत लगा लो। कहां तक, R दूरी पर। कहां तक ला रहे हो, R दूरी पर। तो यहाँ पर R हो जाएगा, क्योंकि बिंदु P तक लाने के लिए क्या होगा, R, अनंत से R। ठीक है बच्चा। आगे DW, इसी का उठा करके हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ध्यान रख दो बच्चा इसका। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट इनफाइनाइट टू R। यहाँ देखो DW का मान कितना है, -1/4πε0 Q नॉट अपान में x² dx। अब देखो भैया, जो चीजें क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, उनको उठा उठा के बाहर पटक दो। जो नियत है उनको उठा उठा क्या करोगे, बाहर पटक दोगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये और ये बाहर आ जाएगा, -1/4πε0 Q नॉट। ठीक है, इसको बाहर कर लिया। वहां यहाँ क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं। इस चिन्ह समाकलन का इनफाइनाइट टू R, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, आगे ध्यान दो, क्या बचा हुआ है, ऊपर 1 बचा हुआ है, नीचे x² बचा हुआ है, और ये dx। अब पहुंच जाओ थोड़ा सा 11 में। 11 में आपने समाकलन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, समाकलन का चिन्ह क्या होता है, इसके बाद x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1 अपान में n+1, यही तो होता है। ध्यान दो भैया थोड़ा सा, x की पावर n+1 अपान में n+1। अब इधर देखो, यहाँ 1/x², तो x² को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये समाकलन का चिन्ह x की पावर -2 dx होगा इक्वल टू, तो इसको क्या करेंगे, x की पावर -2 + 1 अपान में, यहाँ देखो -2 + 1, ध्यान देना इधर, x की पावर n की जगह -2 हो जाएगा। -2 क्यों हुआ, इसको जब ऊपर ले गए तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपान में, भैया 2 में से 1 जाए, -1 बचे, कितना बचे, -1। तो क्या करबो, यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, और x² देखो, जब फिर इसको नीचे लाएंगे तो -1/x², यही तो आ जाएगा, -1/x²। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ भैया, थोड़ा W कैपिटल कर देता हूं मैं, -1/4πε0, है ना। उसके आगे देखो Q नॉट। उसके बाद देखो, जब हम क्या किए हैं, इसका जो है अब समाकलन कर चुके हैं। अब जब समाकलन कर चुके हैं तो भैया समाकलन का चिन्ह भी हट जाएगा, लेकिन अभी लिमिट तो बचा के रखा हूं ना, लिमिट तो दिक्कत करेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बचा, -1/x² नहीं, यहाँ पर क्या बचा, देखो x की पावर -1 है, नीचे आएगा तो x हो जाएगा x।
अब ई माइनस क्या करेगा, बाहर आके प्लस हो जाएगा। भैया देखो आगे भी माइनस लगा, इसको बाहर लाएंगे तो ये प्लस कर देगा। क्या कर देगा बच्चा, प्लस कर देगा। अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 1/4πε0 क्यू नॉट। ध्यान दो यहां पर पहले हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, पहले अपर वैल्यू, तो 1/r माइनस, ध्यान देना। उसके बाद कौन से रखेंगे, लोअर वैल्यू, तो 1/∞। W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0। भैया देखो क्यू नॉट, ध्यान देना, जो 1/r माइनस 1/r, देखो समथिंग बटे अनंत इक्वल टू क्या होता है बच्चा, क्या होता है 0। तो ये क्या हो जाएगा, बचेगा केवल और केवल बचेगा आपका 1/r। ये क्या आ गया भैया, कृत कार्य आ गया। क्या आ गया, कृत कार्य आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसको मान लेते हैं बच्चा समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लेते हैं 2, और यहाँ पर समीकरण 1 कहाँ माना था, ये माना था 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दो इधर, अब हमें क्या निकालना, विभव। तो विभव के लिए क्या करते हैं, विभव के लिए कृत कार्य बटे परिमाण लगाएंगे। तो B बराबर W/Q0 है ना। अब बिंदु P पर वैद्युत विभव, पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा लिखता हूं। अब बिंदु P पर वैद्युत विभव, B बराबर हो जाएगा बच्चा W/Q0। W की वैल्यू समीकरण 2 से पटक दो लाके यहाँ, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q0/Q0। ठीक है, और बच्चा ये R पहले से है, गुणते R, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों कट मर जाएंगे साथ में। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 है ना Q/R। तो ये क्या हो गया, यही आपका हो गया बच्चा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, अर्थात इस बिंदु पर P पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। पता नहीं क्या जल्दबाजी में बोलते चले जा रहे हैं। अब देखो अगर यहाँ से ध्यान दे Q/R, यहाँ से ध्यान दे, तो B क्या होगा, विभव जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दूरी के। ये भी हमको पता हो जा रहा है यहीं से। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे दूरियां बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव क्या होगा, कम होता चलेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो B क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के, है ना। विभव क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के। अब ध्यान दो इधर, तो यही आपका आज का जो है, इतना आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, और तुम लोग भी थोड़ा कमेंट वगैरह कर दिया करो, लग तो जाए कि हाँ ऐसे लग रहा है कोई पढ़ ही नहीं रहा है। अरे भाई जब पढ़ोगे नहीं, हमको जानकारी नहीं मिलेगी तो हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो सब लोग कमेंट जरूर किया करो कि हाँ क्लास कैसी है। कुछ समझ में नहीं आया तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये सबके पास 9005551053। इस पर आप संपर्क भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और डरने की आवश्यकता नहीं, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, खूब खुश रहो। धन्यवाद।